आप सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे प्रभु की आशीष से। हम एक वीडियो शेयर करना चाहते हैं जो एक बहन की है। वो अपनी गवाही दे रही है जीवन के बारे में कि वो पहले किस मुसीबत से झेल रही थी प्रभु में आने से पहले, और प्रभु ने उसके जीवन में किस तरह से कार्य किया, जो वो बहन बता रही है। वो 6 साल से एक बीमारी में झेल रही थी, लहू बहने की बीमारी थी। उस बीमारी से वो बहन कैसे छुटकारा पाई, आइए उस बहन से ही सुनते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम उर्मिला सोनकर है। मैं एमपी जबलपुर की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की यह गवाही है कि मैं दुष्ट आत्माओं और गरीबी और लहू गिरने की इन सभी चीज़ों के समस्याओं से बहुत परेशान थी। मेरा पति भी दारू पीता था, नशे करता था, कमाता नहीं था, इधर उधर घूमता था और घर में कुछ भी नहीं था। हमने बच्चों को आंगनबाड़ी और स्कूल का खाना खिला के बिताए हैं जीवन। और हमने ना चल पाते थे, दीवार पकड़ के चलते थे, उड़ते थे, क्योंकि हमें 6 साल से लहू गिरने की समस्या थी। तो हम कैसे चलते। हमारे बच्चे भी बड़े थे, खाने हर एक हमेशा परेशान करते थे, मम्मी हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। हम कहाँ से ला कर दें, क्योंकि हमारा पति पीता था और हम चल नहीं पाते थे। हमने झड़ाया फुकाया, उससे भी हमें कोई भी हम नहीं ठीक हुए। दवा भी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, दवा भी लाए। लोग बोलते थे तुम्हारे बच्चेदानी के अंदर गांठ है, कैंसर बन रहा है, यहाँ ऑपरेशन होगा, नागपुर जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा, वहाँ के द्वारा ऑपरेशन होगा। फिर हमने वहाँ से मम्मी के यहाँ आए। यहाँ आने के बाद भी हम बहुत परेशान थे। हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना हमारे भाई, मम्मी के यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो माँ भी मेरी बहुत परेशान थी, वो भी क्या करती। हम यहाँ आए, यहाँ भी हम बहुत परेशान थे। फिर हमने किसी न किसी तरह जीवन काटने के लिए डलिया में रखकर कॉस्मेटिक का सामान बेचा, क्योंकि हमारे पास बेटा और बेटी दोनों को पालना था। हम बहुत बीमारी से भी ग्रसित थे और पैसे से भी, इसलिए हम कैसे पालते। फिर भी हमने कोशिश किया। हम गांव घूम कर डलिया में सामान रख कर बच्चे पालने के लिए कॉस्मेटिक का सामान बेचे। ऊपर से हमें दुष्ट आत्मा भी कहीं भी गिरा देती थी, कहीं भी हम गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। और लहू गिरने की ऐसी समस्या थी कि हम चल नहीं पाते थे। फिर भी हम जबरदस्ती करके बेचते थे, क्योंकि हमारे बच्चे उससे पले, क्योंकि हमारा कहीं भी सपोर्ट नहीं था, न ससुराल से, न मायके से, न पति से, न भाई से, किसी से नहीं। हमने बच्चे को कैसे पालते। फिर हमने किसी न किसी तरह पाला। फिर किसी ने, कोई बहन ने हमें बार समझाया तुम वहाँ चलो ठीक हो जाओगी। हम कहे हम कैसे जाएं, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक खाने का किराया भाड़ा कुछ भी नहीं था। हम कैसे आते। उस बहन ने कहा चलो हम तुम्हारा किराया भाड़ा सब देंगे, तुम अच्छी हो जाओगी, तुम चलने लगोगी, तुम्हारा लहू गिरने की दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित हो वो सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा और तुम अच्छे से रहने लगोगी, तुम विश्वास करो। फिर हमने प्रभु पे विश्वास किया। हमें छोटी सी किताब दी, हमने उसको पढ़ा। फिर उस किताब को पढ़ने से हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, शक्ति दी, विश्वास दिया कि बेटा तुम वहाँ जाओ, तुम वहीं से चंगी होगी। हम यहाँ आए, यहाँ आते ही हमें चंगाई मिली, जो हम चल नहीं पाते थे। हमारे से हो गए थे कि चलने की हमारे अंदर ताकत नहीं थी, फिर भी हम टुकनी रख के भेजते थे, क्योंकि हम अपने दोनों बच्चों को कैसे पालते। हमारी माँ भी गरीब थी,
वो कहाँ से करती। फिर भी उसने हमें अपने पास रखा, यही इतना बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ। फिर हम किसी से कहीं पे, हमारी एक बहन थी, उसने हमें ठेला दिया, तू मेरा ठेला ले जा, उससे बेचना, तू सर पे रख कर मत बेच, तो तू चल भी नहीं पाती है। फिर मैंने उसका ठेला ले आई, वो ठेले से बेचने लगी। फिर मैंने वो अपना ठेला उठा ले गई बिन बताए। फिर मैंने हताश होके क्या करूं। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, क्योंकि मैं यहाँ आने लगी थी, इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु हम नहीं जानते तू हमें कहाँ से ठेला दिलाएगा। हमें लोग बोलते थे जा तू इलाहाबाद, वहाँ से ठेला ला। हमें वो इलाहाबाद की औरत हो कि कैसे जाते, वहाँ से ठेला कैसे ले आते। हमने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु हम कहीं नहीं जाएंगे, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें यहीं ठेला दिलाएगा। और हमें 15-20 दिन, महीने भर के अंदर वहीं से ठेला मिल गया। इसलिए हम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें लहू बहने की समस्या थे, वो भी उससे भी हमें चंगाई मिली। और जो हमारे खाने पीने पहनने ओढ़ने की नहीं था, वो भी हमने बच्चों को करने लगे, क्योंकि हमें प्रभु से ताकत मिली। प्रभु ने अपना लहू हमारे अंदर डाला, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाला, इसलिए अपनी ताकत हमारे अंदर डाली कि तू बेटा अपने बच्चों को पाल सकती है, तू विश्वास कर। हमने हर कुछ प्रभु के द्वारा विश्वास किया, वहीं से हमें यही प्रभु के चर्च से हमें चंगाई और छुटकारा मिला। मैंने बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करती रही और चर्च के द्वारा प्रार्थना लिया, वहाँ से हमें चंगाई मिली। फिर हमारे जीवन में, हमारे खाते में पैसा नहीं था, 20,000 था, वो सारे पैसे का पता नहीं किसने अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। हम जहाँ पे जाएं वो लोग हमें बोले हम नहीं जानते। जिस भैया ने इधर उधर किया तो उस भैया के पास जाएं तो बोले हम नहीं जानते। तुम जहाँ जाओ, तुम जहाँ जाओ रिपोर्ट डालना चाहते हो ना, रिपोर्ट डाल दो, पर तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। फिर हमने प्रभु पे विश्वास किया, हमने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु हम किसी इंसान के पास नहीं गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि इंसान हमारी नहीं सुनेगा, प्रभु तू हमारी सुनेगा। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे खाते का पैसा जो मेहनत का है वो आ जाए। तो हमारे खाते का पैसा हमने गवाही माना, 20,000 रुपये हमारे खाते में। जो भैया हमें डांट कर भगाए थे, उसी ने बोला कि उर्मिला तू अपना पासबुक दे दे और तेरा पैसा आ जाएगा 10 दिन के अंदर। इसके लिए हम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि हमारे खाते में 20,000 रुपये आ गया। हमारा बच्चा भी सर के गांठ से बेहोश हो जाता था और हमने प्रभु से प्रार्थना करा। जब से मैंने प्रार्थना करी, हमारा बच्चा एक बार भी हमारे सामने बेहोश नहीं हुआ। हमारी बेटी भी दुष्ट आत्माओं से, हमारे बाद हमारी बेटी बीमार होने लगी, वो भी सर दर्द से, वो भी दुष्ट आत्माओं से चीखने चिल्लाने लगी। हमने प्रभु कलसिया के द्वारा प्रार्थना लिया और हमने प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी और हमारी बेटी भी चंगी हो गई। इसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं और सभी भाई बहनों को जय मसीह की।